जी स्टूडेंट्स, आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है डेंटिसिटी एंड चिलेशन। डेंटिसिटी क्या होता है? किसी लिगेंड के अंदर कितने कोऑर्डिनेटिंग एटम प्रेजेंट है, मतलब डोनर एटम प्रेजेंट है। जैसे मैंने ये लिगेंड लिखा है, इस लिगेंड का नाम है इथाइलिन डाई अमीन। इस लिगेंड के अंदर एक ये कोऑर्डिनेटिंग एटम है और एक ये कोऑर्डिनेटिंग एटम है, तो इस लिगेंड की डेंटिसिटी हुई 2। means the number of coordinating atoms present in the ligand is called as denticity of that ligand। आगे है चिलेशन। चिलेशन क्या होता है? जब कोई ऐसा लिगेंड है जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा डोनर साइट्स हैं, जैसे ये लिगेंड है, अगर हम इसे मेटल के साथ कंबाइन करेंगे, ये मेटल एटम के साथ अटैच होगा तो एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनेगा। जैसे आप इसी लिगेंड को ले लो, मैं इस लिगेंड को अटैच कर रही हूँ, CH2 एंड NH2। इस लिगेंड को आपने सेंट्रल मेटल एटम के साथ अटैच किया, एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बन गया। इस रिंग लाइक स्ट्रक्चर में 1 2 3 4 5 मेंबर्स हैं इस रिंग के। तो हम कह रहे हैं ये जो रिंग बन रही है इसे हम कहेंगे चिलेटिंग रिंग। जो पूरा कॉम्प्लेक्स बनता है मेटल का वो होता है मेटल चीलेट। तो हम कह रहे हैं द लिगेंड कंटेनिंग 2 और मोर डोनर एटम, 2 या 2 से ज़्यादा डोनर एटम हो व्हेन अटैच टू द सेंट्रल मेटल एटम फॉर्मिंग अ रिंग लाइक स्ट्रक्चर विच इज़ कॉल्ड एज चिलेटिंग रिंग। और इस रिंग का बनना, इस प्रोसेस को, दैट प्रोसेस इज़ नोन एज चिलेशन। ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? चिलेशन बोलते हैं। अब देखिए नोट्स में भी यही मेंशन किया हुआ है सारा कुछ कि कोऑर्डिनेटिंग एटम जितने होते हैं वो डेंटिसिटी है। और अगर लिगेंड में 2 से ज़्यादा डोनर एटम है, सेंट्रल मेटल एटम के साथ कंबाइन होगा, रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनेगा जिसे हम चिलेटिंग रिंग कहेंगे। प्रोसेस चिलेशन है। ये एग्जाम्पल लिखा है। बाईडेंटेट चिलेशन मतलब बाईडेंटेट लिगेंड कंबाइन हुआ है। ट्राईडेंटेट चिलेशन का मतलब एक Cl को छोड़कर ये ट्राईडेंटेट चिलेशन है जिसमें 1 2 और 3 कोऑर्डिनेटिंग साइट इस पूरे लिगेंड के अंदर प्रेजेंट थी। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चिलेट देखो, जो चिलेटिंग रिंग्स होती हैं वो नॉर्मल अगर 1 बॉन्ड वाला लिगेंड लेंगे यूनिडेंटेट लिगेंड से ज़्यादा स्टेबल होती हैं। आगे ग्रेटर द डेंटिसिटी, जितनी ज़्यादा डेंटिसिटी होगी कॉम्प्लेक्स उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। आगे द चिलेटिंग रिंग्स डू नॉट कंटेन मल्टीपल बॉन्ड, चिलेटिंग रिंग कभी भी डबल बॉन्ड नहीं बनाएंगे। तो ये 3 हमारे पॉइंट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चिलेट के। इंपॉर्टेंस ऑफ चिलेट सिंपल है कि ये कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक फिर ध्यान से सुन लो कि जो चिलेटिंग रिंग होती है वो नॉर्मल यूनिडेंटेट लिगेंड से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्टेबल बनाती हैं। जितनी ज़्यादा लिगेंड की डेंटिसिटी है उतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ज़्यादा स्टेबल होगा। और चिलेटिंग लिगेंड कभी भी मल्टीपल। नेक्स्ट टॉपिक इज़ एम्बीडेंटेट लिगेंड। सबसे पहली बात ये ध्यान रखनी है आपने इसमें कि एम्बीडेंटेट लिगेंड क्या होंगे? ये यूनिडेंटेट लिगेंड ही होंगे। यूनिडेंटेट लिगेंड ही हैं जिनमें विच आर हैविंग मोर देन 1 कोऑर्डिनेटिंग एटम बट एट ए टाइम 1 इज़ यूज। जैसे कि आप NO2 लो, NO2 आप इस तरह से लिखते हो NO2। इसमें ये नाइट्रोजन जो है ये भी कोऑर्डिनेटिंग साइड का काम कर सकता है और इस ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है ये भी कोऑर्डिनेट कर सकता है। तो मेटल के साथ ही ऐसे कंबाइन हो सकता है, या तो नाइट्रोजन कंबाइन हो जाएगा या फिर ऑक्सीजन कंबाइन हो जाएगा। तो अगर ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन देगा तो हम ऐसे लिखेंगे O के साथ N और N के साथ डबल बॉन्ड O। एट ए टाइम 1 एटम यूज़ हो रहा है कोऑर्डिनेशन के लिए। तो हम कह रहे हैं ऐसे यूनिडेंटेट लिगेंड विच आर हैविंग मोर देन 1 कोऑर्डिनेटिंग एटम आर कॉल्ड एज एम्बीडेंटेट लिगेंड। बॉन्ड 1 ही बनाएंगे, चाहे इनके पास 2 कोऑर्डिनेटिंग एटम है बट बॉन्ड 1 ही बनाएंगे, तो इसलिए यूनिडेंटेट लिगेंड है। बट इनमें 1 से ज़्यादा कोऑर्डिनेटिंग साइट है तो एम्बीडेंटेट लिगेंड हो गए। इसी तरह साइनाइड भी होता है। देखो साइनाइड में क्या होता है, ये C से भी कनेक्ट हो सकता है और ये N से भी कनेक्ट हो सकता है। ये CN लिगेंड होता है, CN नेगेटिव। जैसे ये है NO2 नेगेटिव, इसी तरह ये है CN नेगेटिव लिगेंड। तो C से भी कनेक्ट हो सकता है और N से भी कनेक्ट हो सकता है। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब है मेटल ने कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए हुए हैं इन द कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स के अंदर
मेटल ने कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया हुआ है, दैट इज़ कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द मेटल। अब देखो पहले डेफिनेशन देखिए एम्बीडेंटेट लिगेंड्स की। द यूनिडेंटेट लिगेंड्स कंटेनिंग मोर देन वन कोऑर्डिनेटिंग एटम्स आर कॉल्ड एज एम्बीडेंटेट लिगेंड्स। जैसे कि एग्जांपल लिखे हुए मैंने समझा भी दिए हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर, द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय द लिगेंड्स विद द सेंट्रल मेटल एटम इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन नंबर। जैसे कि अगर मैं लिखूँ, यही लिख लेती हूँ FeCN6 4 नेगेटिव, तो आपको इसमें बताना होगा कि आयरन का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है। आपको पता है कि Cn जो है वो एक ही बॉन्ड बनाएगा, हमने यहाँ कंसीडर कर लिया है। Cn विल फॉर्म 1 बॉन्ड, तो 6 Cn लिखे हुए हैं। 6 Cn विल फॉर्म 6 बॉन्ड्स विद Fe, तो इसमें Fe का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ, 6 हुआ। तो इस तरह से आपने देखना है कि यूनिडेंटेट लिगेंड है या बाइडेंटेट लिगेंड है। अगर बाइडेंटेट लिगेंड है तो एक लिगेंड 2 बॉन्ड्स बनाएगा, तो कोऑर्डिनेशन नंबर जो होगा कितने बॉन्ड्स सेंट्रल मेटल एटम लिगेंड के साथ बनाएगा, दैट इज़ कोऑर्डिनेशन नंबर।